आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चार मेथड होते हैं। तीन मेथड तो प्रॉपर है, एक अलग सा मेथड है। तो तीन मेथड आपको सीखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण एकदम आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण चाहे कितना भी बड़ा हो सॉल्व करने में। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, तो सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को इसका ग्राफ नहीं काटता है, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और हम बार बार अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं उसमें, तो जब सोल्यूशन निकलेगा नहीं या हम सॉल्व कर रहे हैं तो सोल्यूशन नहीं होगा ना, आपका टाइम भी खाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सोल्यूशन निकलने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तुलना करके देखते हैं। उसका 3 कंडीशन है जो एकदम आपको बोर्ड में लिखा हुआ है और हम इस तरीके से भी बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का दो इक्वेशन, क्योंकि दो चर है तो दो इक्वेशन लेना होगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। देखिए ये क्या है, 1 है समीकरण। अब देखिए a2x है और यहाँ पे b2y है और इज इक्वल टू c2 है। देखिए 2 हो गया समीकरण। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। तो देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये जो है पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट जानते हैं ना, अचर। देखिए ये कांस्टेंट है। अब देखिए हम तुलना कैसे करते हैं कि इसका जो a1 b1 c1 है ये पहले समीकरण का है, उसके बाद a2 b2 और c2 है ये दूसरे समीकरण का है। हमको करना क्या होता है कि ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 करते हैं और बराबर बराबर का निशान लगाते हैं बीच में। देखिए जैसे ये है। अब इसमें क्या है कि a1 a2 जब हम ऐसे करेंगे a1 a2 बराबर b1 b2 और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये वाला जो हमारा आएगा और ये वाला आएगा ये बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर नहीं है, आप किसी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखिए एक समीकरण हो गया, ये 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हम जब यहाँ पे 3/5 करेंगे, देखिए a1 बटे a2 करिए तो a1 3 है, b1 a2 क्या है 5 है। देखिए ये यहाँ पे करिए 4 हो गया b2 और b1 और यहाँ पे देखिए b2 2 हो गया। तो देखिए ये 2 हो गया। देखिए इज इक्वल टू है नहीं, ये 3/5 या 4/2 बराबर है नहीं है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन निकलेगा और इसका सोल्यूशन निकलेगा मतलब कि इसका x का वैल्यू निकलेगा और इसका y का वैल्यू निकलेगा और वो जो वैल्यू होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन भी निकलेगा और एक ही निकलेगा। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे। देखिए यहाँ पे भी हमने पहले से ही लिख रखा है। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो जो हम ग्राफ में लाइन बनाते हैं वो लाइन एक दूसरे को काटेगी। तो कहाँ पे काटेगी? एक ही पॉइंट पे काटेगी। जैसे हम कोई यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ग्राफ। देखिए अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, देखिए यहाँ पे काटी तो एक ही जगह ना काटी कि देखिए ये तो इधर जा रहा है और कहीं काटेगा नहीं, तो एक ही हल निकलेगा। कभी कभार क्या होता है कि नहीं काटता है। देखिए ऐसे कर दीजिए और एक ऐसे कर दीजिए, देखिए काटेगा नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा तो हल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए कब हल निकलता है कि जब ये ग्राफ काटता है एक दूसरे को, कोई भी ग्राफ हो। तो देखिए यहाँ पे काटेगा, इसका हल निकलेगा और केवल एक ही हल निकलेगा। ये आपका एग्जाम्पल है पहला कंडीशन का। अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या है कंडीशन की ओर। देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए ऐसा कंडीशन अगर आ जाए किसी रेखा में, तो देखिए 4x प्लस 3y, ये हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है और ये है भी दूसरा इक्वेशन है। देखिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि दोनों इक्वेशन एक ही रेखा का है। तो जब इस तरीके से लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2,
तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा दूसरे वाले को। तो अब देखिए समपाती रेखा क्या होती है। समपाती रेखा मतलब एक रेखा जो है उसी पे दूसरी रेखा, यानी दोनों तो एक ही है। देखिए दोनों इक्वेशन एक ही है, यानी एक ही रेखा को निरूपित करेगा। तो हल कितना होगा, हल तो बहुत सारा हो जाएगा। इसमें कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू पुट करिए, देखिए सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई का कई सारा वैल्यू ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे कंडीशन की ओर। तीसरा कंडीशन हमारा ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि c1/c2 जो है कि बराबर नहीं होता है इन दोनों के। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देना है कि देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए होगा क्या कि 4/4 बराबर 3/3 है, देखिए इज नॉट इक्वल टू 4/5। अब इसका मतलब आप समझे कि ए और बी का गुणांक अगर सेम है हमारे किसी रेखा का, तो देखिए रेखा ऐसे होगा। क्यों, देखिए एक रेखा ऐसे होगा तो दूसरी रेखा हमारी क्या होगी, ऐसे, यानी दोनों पैरेलल होगी। तो जब पैरेलल होगी तो ये क्या एक दूसरे को कभी काटेगी, तो नहीं काटेगी। अगर नहीं काटेगी तो हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ गए। और ये कंडीशन भी पढ़ना है आपको कि कब रेखा मतलब कि समपाती होती है, कब रेखा समांतर होती है, कब रेखा एक दूसरे से लंब होती है। चलिए अब यहाँ पे ये बात समझ गए। अब हम आगे हमको पढ़ना ये है कि 3 मेथड है, एक विस्थापन मेथड है और एक क्या है विलोपन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये 3 मेथड है ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने के लिए। अब 3 में से तीनों मेथड अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले कि विलोपन मेथड क्या होता है, उसके हिसाब से समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए विलोपन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वहां लिख लेते हैं कि 3 मेथड कौन कौन से हैं। 3 मेथड ये है, सबसे पहले हम विलोपन मेथड का आएंगे, ठीक है। विलोपन मेथड में क्या होगा, विलोपन मेथड, विलोपन विधि, ठीक है। अब हम देखिए विलोपन विधि है, इसमें हम मान के चलते हैं एक की इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। छोटा सा इक्वेशन लेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। 2x + 3y = 1 और यहाँ पे क्या है x + 2y = 2। अब देखिए एक समीकरण हमारा ये है, एक समीकरण ये है, 2 है। अब देखिए विलोपन मेथड में क्या करते हैं कि यहाँ से किसी एक समीकरण से x का या y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं। तो हम x का मान निकालते हैं, तो देखिए 2x + 3y = 1 है। अब देखिए x का मान निकालना है हमको, तो इधर 3y को ले जाइए, 1 - 3y हो गया यहाँ और यहाँ 2x हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो 1 - 3y/2 हो गया। देखिए हमको x का मान निकल गया। अब हम इस x के मान को इसमें पुट कर लेंगे, अब उसके बाद हमारा y का मान निकल जाएगा। देखिएगा कैसे निकलेगा। अब देखिए 1 - 3y/2 और यहाँ पे देखिए +2y अब बराबर 2 है। यही है हमारा दूसरा इक्वेशन। हमने x का मान रख दिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे इक्वेशन में, क्योंकि 2 नीचे से हटाना है। तो 1 - 3y और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y और यहाँ पे भी 4। अब देखिए यहाँ -3y है, यहाँ 4y है, तो y बच जाएगा हमको। तो 1 + y बराबर 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए y का हमको मान पता चल गया। देखिए विलोपन कैसे हुआ कि हम यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ से x को हटा दिए, तो ये विलोपन मेथड हो गया। इसको अब देखिए ये हट गया। अब यहाँ पे y का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना आया है 3, 3 × 3 = 9, या फिर इसमें रखिए, यहाँ पे रखिए y का मान 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 × x + 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर 2। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे x बराबर, इधर ये जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू आ गया और y का पहले से वैल्यू पता है, -4 और 3, ये 2 वैल्यू हो गया। अब हम आते हैं अपने एक और मेथड है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड। तो देखिए प्रतिस्थापन मेथड है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की ओर। अब मान लीजिए कि कोई हम समीकरण लिखते हैं, 2 चर वाला रेखिक समीकरण, x + y = 1 और यहाँ पे लिख देते हैं x + 2y = 2। अब देखिए ये 2 इक्वेशन हो गया,
ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक पद को काट देते हैं, x को काटिए या y को। अब देखिए x और x का गुणांक बराबर है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर x और x का गुणांक बराबर नहीं होता है तो x का गुणांक बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए ये कट गया, यहाँ -2y है, यहाँ y है, तो कितना हो जाएगा -y हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा -1। y = 1 हो गया। अब y बराबर 1 हो गया तो इसको 1 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में। तो कितना हो जाएगा ये x बराबर x + 1 = 1। तो देखिए ये कट गया, x बराबर 0। अब देखिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए x बराबर 0 और y बराबर 1 इसमें रखिए या इसमें रखिए, x बराबर 0 y बराबर 1, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 रखिए, ये 0 हो गया, y बराबर 1 रखिए, 2 बराबर 2 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। ये है दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसी को लीजिए, इसी इक्वेशन को, और उस विधि से हम हल करते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 1। ये हम मल्टीप्लिकेशन जो है इसका आगे वाला कांस्टेंट वो छोटा लिए हैं ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो अब देखिए x + 2y = 2, ये 1 है, ये 2 है। अब इसमें करते क्या है कि ये इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं b1, इसको बोलते हैं c1, इसको बोलते हैं a2 b2 c2। कोई भी a2 b2 कुछ भी ले सकते हैं, या पहले वाले को 1 मानिए या उसको 2 मानिए, आपको एक मान के चलना होता है। अब देखिए हम करते क्या है कि यहाँ पे a1 है, यहाँ पे क्या है b2 है, तो हमारा ये होता है a1 × b2, ठीक है। बीच में हम माइनस का निशान लगाते हैं। यहाँ पे क्या है a2 × b1, और यहाँ पे क्या करते हैं x। अब आते हैं जो बराबर के बाद वाला है उसको कैसे लिखते हैं। तो बराबर के बाद वाले को हम इस तरीके से लिखते हैं कि c1 × b2, c1 × b2, और माइनस में यहाँ पे क्या है a2, यहाँ पे क्या है c2, a2 × c2। अब इस तरीके से देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x का मान पता चल जाएगा। इसको तब अप्लाई करते हैं जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या ऐसा आ जाता है कि इस विधि से सॉल्व ना कर पाने या फिर ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऐसी हम विधि लगाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करिए तो 1 × 2 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे देखिए क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। देखिए ये तो 0 हो गया। अब देखिए x कितना भी आगे हो, x बराबर 0 आ जाएगा। हमारा पहला वाला चीज़ पता चल गया कि x बराबर 0 आ गया। अब हम चाहें तो यहीं से x बराबर 0 रख के y बराबर 1 निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। हमको मेथड सीखना है, जल्दी से सोल्यूशन निकाल नहीं लेना है। अब देखिए हमको y का मान चाहिए, तो ये सेम ही रहेगा, a1 × b2 माइनस a2 × b1, यहाँ पे b1 है, ठीक है, और ये y हो गया। अब हम आते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिए थे c1, यहाँ पे c1, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लेंगे a1 × c2, a1 × c2 माइनस में b1 × c1। अब देखिए ये क्या है b1 है, ये क्या है c1 है। अब देखिए इस तरीके से हम करते हैं जब सॉल्व, तो a1 1 है और b2 कितना है, a1 1 है और b2 कितना है हमारा 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब देखिए a2 × b1, a2 1 है, b1 1 है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a1 × c2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, और माइनस में b1 × c1, यहाँ पे b1 कहाँ है, देखिए b1 ये है और c2 कितना है, c1 कितना है, c1 1 है, b1 ये है, c1 1 है, यानी 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए यहाँ से हमारा 1 × y आ जाएगा, और यहाँ से 2 - 1 = 1 हो जाएगा, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 1। तो हमको बेसिकली क्या याद रखना है कि देखिए इस मेथड से करिए तो भी वही सॉल्यूशन आएगा, x बराबर 0 y बराबर 1। यहाँ पे भी देखिए x बराबर 0 y बराबर 1।
तो हमको सीखना क्या था, जब भी छोटा इक्वेशन हो तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बड़ा मल्टीपल आ जाता है, तो हमको इस तरीके से ना सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जो ये मल्टीप्लाइड है ये वाला और ये वाली बात आपको याद रखनी है, तभी होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब किसको लेना है, ये वाला 3 मेथड हम आज आपको बताएं, और तीनों मेथड से किसी मेथड से भी आप ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी किसी भी एग्जाम में जरूरी है, चाहे कंपटीशन हो या हाई स्कूल, आप इवन किसी भी क्लास में रहेंगे, 12th के बाद भी जाएंगे आप, कभी भी मैथ आएगा तो ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन आ जाएगा।